प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर में होने वाले माफ कीजिएगा रतलाम में होने वाले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में शामिल होंगे और इसका शुभारंभ करेंगे। और बता दें कि रतलाम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जिसमें मुख्यमंत्री उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सीधा जुड़ते हैं भोपाल से हमारे सहयोगी गब्बर सिंह ठाकुर से। और जी गब्बर, क्या कुछ जानकारी है, जैसा कि आज रतलाम में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाला है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, कमलेश्वरी जी, आपको बता दें कि आज रतलाम में होने वाला जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में उद्योगपतियों से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी चर्चा करेंगे। इसके पहले भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कई कॉन्क्लेव कर चुके हैं और उद्योगपतियों से चर्चा भी कर चुके हैं। एक बड़ा कॉन्क्लेव कहा जाए कि राजधानी भोपाल में भी हुआ था। इसी तरह से उज्जैन है या फिर इंदौर है या ग्वालियर जबलपुर है, ऐसे तमाम जगह हैं जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कॉन्क्लेव के जरिए उद्योगपतियों से चर्चा की थी और प्रदेश में विकास को लेकर के, रोजगार को लेकर के एक नई पहल शुरू की थी। क्योंकि इसी कड़ी में रतलाम में भी ये कार्यक्रम किया जा रहा है, लेकिन उसके पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नगर निगम का जो कार्यालय है, मुख्य कार्यालय है, यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा युवा संवाद कार्यक्रम किया जा रहा है। आपातकाल को लेकर के यहाँ पर एक संवाद है और संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुछ समय में पहुंचने वाले हैं, क्योंकि उनके 11 बजे का समय था। तो अब ऐसे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुछ समय में पहुंचने वाले हैं, लेकिन उसके बाद में फिर वह रतलाम जाएंगे। रतलाम में जो कॉन्क्लेव होने जा रहा है, इसमें उद्योगपति आएंगे, उद्योगपतियों से चर्चा की जाएगी, बातचीत की जाएगी। प्रदेश में नए रोजगार कैसे स्थापित किए जाएं, युवाओं को कैसे रोजगार दिया जाए, जो युवा रोजगार के लिए तत्पर अभी तैयार हैं, बिल्कुल ऐसे युवाओं के लिए रोजगार देना अति आवश्यक है। मध्य प्रदेश सरकार का पहला ये लक्ष्य है। तो उनके लिए किस तरह से रोजगार मिले और रोजगार को लेकर के कौन कौन से ऐसे प्रदेश में रोजगार स्थापित भी किए जाए जिससे प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था भी बढ़े, साथ ही प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले, इसको लेकर के ये बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है। इधर दूसरी तरफ पीसीसी की जीतू पटवारी जी भगवान जगन्नाथ की यात्रा में उज्जैन में शामिल होंगे। उसके बाद वह दिल्ली के लिए रवाना होंगे, क्योंकि उज्जैन आएंगे, उज्जैन के बाद में इंदौर जाएंगे और इंदौर से एयरप्लेन द्वारा दिल्ली पहुंचेंगे करीबन रात 9 बजे के आसपास। तो जहां उनकी बैठक है, बातचीत है, संगठन सृजन को लेकर के जो कार्यक्रम चल रहा है, साथ ही जो जिलाध्यक्षों को नियुक्त करने के लिए जो ऑब्जर्वर भेजे गए हैं, तो उनकी पूरी रिपोर्ट पर भी बातचीत होगी। इधर दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि रतलाम में जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की जो काफिले के लिए 19 गाड़ियां लगाई गई थी, उन 19 गाड़ियों में डीजल की जगह पानी निकला है। वो गाड़ी कहा जाए कि एक हिसाब से बंद हो गई हैं, उन्हें धक्का देकर के एक्साइज किया गया है। अब दूसरी इंदौर से 19 गाड़ियों को फिर बुलवाया गया है। बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ये जो गाड़ियां हैं, ये उनकी काफिले में लगाई गई थी, काफिले के लिए ये गाड़ियां थी। और इन गाड़ियों की जो देखरेख है, तहसीलदार, एसडीएम, नायब तहसीलदार, ये तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, ये अधिकारियों की देखरेख में था। और ऐसे में जो गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों के जो डीजल है, डीजल में पानी निकल के सामने आया है, पानी की मिलावट सामने आई है। अब हालांकि देखना है कि ये पानी दरअसल में जो पेट्रोल पंप है, जो वहां से जो डीजल भरवाया गया उससे निकला या कैसे निकला, या फिर जो टैंक है, टैंक में कैसे गया, तो ये तमाम सवाल है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के काफिले की गाड़ियां थी। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि वीआईपी गाड़ियों में इस तरह से अगर चूक होती है, अनदेखी होती है या लापरवाही कही जाए, तो ये गंभीर मसला है। देखते हैं कि आगे इसमें क्या निकल के सामने आता है और क्या जांच के आदेश दिए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें कि जो पहली ही बारिश में नगर निगम की पूरी पोल खुल चुकी है, क्योंकि कुछ ही समय पहले नगर निगम ने जो राजधानी भोपाल के बड़े नाले, छोटे नाले, मझोले या फिर नालियां हैं, उन्हें दुरुस्त कराने के लिए, सफाई कराने के लिए अभियान चलाया और कहा था कि ये सभी जगह से जो नाले हैं वो साफ किए जा रहे हैं।
लेकिन जैसे ही पहली ही बारिश जोर से हुई रात में, और जो स्टेशन है, स्टेशन के पास में ही मेट्रो का काम चल रहा है, वहां पर पानी भर गया। यात्रियों के लिए निकलने में काफी परेशानी हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ जो शाहजहानाबाद इलाका है, आसिफ अकील का इलाका कहा जाता है, तो उस इलाके में पूरे में पानी भर गया, जहां पर विधायक खुद जमीनी स्तर पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि लोगों को किस तरह की समस्या हो रही। हालांकि अधिकारी भी पहुंचे, पानी निकालने का काम भी किया गया, लेकिन बड़ी बात यह है कि नगर निगम जो बड़ी बड़ी बातें हंसता है या बड़ी बातें करता है, या कहा जाए कि पूरी टीम को बरसात के पहले ही लगा दिया गया था साफ सफाई करने के लिए, जेसीबी, पोकलिंग मशीन, तमाम ये पूरे अमला लगा हुआ था, तो फिर ये कैसी सफाई कि पानी ही सड़क से नहीं निकल पा रहा है। अब जहां सड़क पे जो पानी भरा है, उस सड़क की भी कही जाए कि हालत खराब हो गई, वो सड़क भी पूरी तरीके से डैमेज हो गई। अब वो सड़क से जो वाहन निकलेंगे, तो जब पानी भरा है तो पानी में वो सड़क है ना फूल चुकी होगी वो जमीन, उसमें सड़क भी खराब हो जाएगी। फिर बारिश निकलेगी, फिर वहां पर सड़क बनाई जाएगी, तो फिर खर्चा होगा। तमाम ये सवाल निकल के सामने आते हैं, लेकिन आखिरी सवाल यही है कि नगर निगम आखिर काम करता कैसे है? नगर निगम के अधिकारी जांच पड़ताल करते कैसे हैं? मॉनिटरिंग कौन करता है? तो मॉनिटरिंग करता है, वो किस तरह की मॉनिटरिंग करता है? अगर गलती पाई जाती है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ये तमाम सवाल है। जी कमलेश्वरी। गब्बर, जैसा कि आपने कहा कि रतलाम में जो कॉन्क्लेव होने वाला है उसके लिए जो मुख्यमंत्री के लिए गाड़ियां लगाई गई थी उसमें पानी मिलावट पाया गया है, तो क्या ये साजिश हो सकती है कि अगर चलते चलते मुख्यमंत्री का काफिला रुक जाता और उन पर कुछ हमले वगैरह के भी संकेत इसमें हो सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये लापरवाही है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं मीडिया कर्मी हूं तो बोल रहा हूं। वो नॉर्मली बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, साधारण जीवन में भी अच्छे व्यक्ति हैं, और जबरदस्ती किसी के लिए वो ना तो हमने आज तक कभी ऐसा सुना ना देखा कि उन्होंने परेशान किया हो। जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी इस तरह से पेश आते थे लोगों से, एक आराम से, जैसे एक आम इंसान मिलता है। तो स्वाभाविक है, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई साजिश होगी, क्योंकि उनकी जो कार्यशैली है बहुत अच्छी कार्यशैली है। हमेशा लोगों को देख के चलते हैं, मान के चलते हैं, और समस्याएं भी समझते हैं। हालांकि थोड़ी सी गुस्सा जरूर आ जाती है उन्हें, लेकिन कार्रवाई ऐसी नहीं करते हैं कि जांच पड़ताल नहीं की या फिर गुस्से में कार्रवाई कर दी, तो ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि कोई साजिश होगी, क्योंकि इस तरह से उनका व्यवहार मैंने आज तक नहीं देखा। बहुत ही कहा जाए कि अच्छे इंसान है, तो ऐसे इंसान के लिए तो मेरे हिसाब से कोई इस तरह की साजिश नहीं रचेगा। लेकिन ये जो पूरा मामला है, ये मुझे लापरवाही लगता है कि ये जो है ये बहुत बड़ी लापरवाही है कि अगर सीएम के काफिले की गाड़ियों में डीजल की जगह पानी निकलता है, तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। इसे हालांकि अधिकारी भले ही बरगला दे कि पेट्रोल टैंक में पानी आ गया होगा, ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, ये तमाम चीजें सामने रख दे बचने के लिए, लेकिन पेट्रोल पंप का जो टैंकर होता है, जब इसे लगाया जाता है तब चारों तरफ से इसके एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा जाता है, चारों तरफ बजरी लगाई जाती है, छोटी छोटी जो गिट्टी होती है जिसे हम कहा जाए कि जो सड़क में डालते हैं वो लगाई जाती है, जिसकी वजह से नमी नहीं पहुंचना चाहिए। पानी तो बहुत दूर की बात है। वहीं दूसरी तरफ अगर इसमें पानी जा रहा है तो कैसे जा रहा है, क्योंकि वो तो जमीन के अंदर है, कैसे पानी पहुंच जाएगा? ये तमाम चीजें हैं, इसमें लापरवाही तो है। अब जांच पड़ताल अगर अच्छे से हो जाए या मुख्यमंत्री जी जांच पड़ताल के अच्छे से आदेश दे दें, तो बिल्कुल देख लेना कि इसमें बहुत सारे लोग निकलेंगे, और फिर चाहे वह पेट्रोल पंप मालिक हो या पेट्रोल पंप के कर्मचारी हो या फिर सरकारी कर्मचारी या अधिकारी हो, ये तमाम लोग निकलेंगे। बड़ी बात यह है, ये रियल में जांच का विषय है कि मुख्यमंत्री के जो काफिले में 19 गाड़ियां लगी हुई थी, उन गाड़ियों में पानी कैसे पहुंचा डीजल के साथ? 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 4 गाड़ी, 5 गाड़ी होती, चलो समझ में भी आ जाता है कि गाड़ी के टैंक में अचानक पानी पहुंच गया हो, बारिश से रिसाव हो गया हो, कुछ भी हो गया, लेकिन 19 जो गाड़ियां लगाई थी, पूरा का पूरा काफिले की गाड़ियां ध्वस्त हो गई, सीज हो गई हैं, एक जगह खड़ी हुई हैं, धक्का देकर के उन्हें निकाला जा रहा है। ये बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। हालांकि निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी बात है। अब देखने वाली बात होगी कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद गब्बर।
और ये थे हमारे सहयोगी गब्बर सिंह ठाकुर, जिन्होंने बताया कि जो है आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रतलाम में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में शामिल होने वाले हैं, जिसमें वे उद्योगपतियों से चर्चा भी करेंगे। इस दौरान एक बड़ी लापरवाही भी सामने आई है, जब रतलाम में उनके काफिलों पर 19 गाड़ियों पर जो है पेट्रोल में पानी मिलावट पाया गया है। इसके लिए जाँच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही सीएम के लिए अन्य गाड़ियों की व्यवस्था की गई है।